तो वहाँ श्री नैमिषारण्य तीर्थ में जहाँ श्री सूत जी सौनकादि ऋषियों को कथा सुना रहे हैं, भगवान के द्वारिका गमन के प्रसंग के पश्चात इस प्रसंग को श्रवण करने के पश्चात फिर शौनकादि ऋषियों ने सूत जी से अगली वार्ता के विषय में प्रश्न किया। उन्होंने पूछा कि अश्वत्थामा ने वो परम तेजस्वी ब्रह्मास्त्र चलाया उत्तरा के गर्भ पर कुरुकुल के बीज का नाश कर देने के लिए, पर भगवान ने उसकी गर्भ में ही रक्षा की। तो श्री शौनकादि ऋषियों ने पूछा कि महाराज परीक्षित के जन्म, उनका जीवन, किस प्रकार उनकी मृत्यु हुई, उसके पश्चात उनकी क्या गति हुई, ये सब कुछ हमारी जानने की इच्छा है, आप हमको सुनाइए। और वस्तुतः यहीं से कथा का आरंभ होता है। तो सूत जी ने कहा, अपीपलद धर्मराज पितृवद रंजयन प्रजा निस्पृह सर्वकामेभ्य कृष्ण पादाब्ज सेवया। बोले धर्मराज युधिष्ठिर प्रसन्नता पूर्वक पिता की भांति अपनी प्रजा का पालन करते हैं। और एक बड़ी सुंदर बात यहां कही कि श्री कृष्ण के चरण कमलों के सेवन से इस समस्त भोगों से निष्प्रह हो गए। देखो, कई बार पहले भी मैंने आपसे इस विषय में संकेत किया कि जिस कारण से यह मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ है, जिस कार्य को करने के लिए भगवान ने ये अवसर दिया है, पहले वो कार्य पूरा कर लिया जाए। पहले उस कार्य को निष्ठापूर्वक पूर्ण कर लिया जाए। जैसे मैंने आपको एक छोटा सा उदाहरण दिया था कि आप किसी कार्य से किसी बड़े सुंदर नगर में गए, नगर बड़ा सुंदर है, वहां पर भ्रमण भी किया जा सकता है, पर आप वहां पर किसी कार्य से गए हैं, तो बुद्धिमानी तो यही है कि पहले वहां जाकर अपना कार्य पूरा कर लिया जाए, फिर उसके बाद निश्चिंत होकर भ्रमण का सुख भी लिया जा सकता है। ऐसे ही जीव संसार में आया है। अब भाई ये तो माया नगरी है, यहां तो बड़े सुंदर सुंदर दृश्य, यहां बड़े बड़े सुंदर सुंदर प्रलोभन, बड़े सुंदर सुंदर आकर्षण, सब कुछ ही है यहां पर। और यहां तो भाई घूम फिर कर एक जन्म नहीं अनेक जन्म बिताए जा सकते हैं, और जीव ऐसा ही कर ही रहा है। जन्म जन्म से इसी माया नगरी में ही तो भटक रहा है। और इस माया नगरी का प्रभाव कैसा है कि इसका स्पर्श होते ही जीव अपना कार्य भूल जाता है। जिस कार्य के लिए आया है संसार में, वो कार्य भूल जाता है। माया क्या कराती है? यही विस्मृति करा देती है, भगवान की विस्मृति, अपनी विस्मृति। जैसे ही अपने आप की सुधाती है, जैसे सहजोबाई कहती है, आपुन ही को खोज मिले तब राम सनेही। बोले तू अपने आप को ढूंढ, तुझे प्रभु मिलेंगे। कैसे मिलेंगे? क्योंकि जैसे ही अपनी सुधाती है, मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, क्यों आया हूं, यहां मेरे आने का प्रयोजन क्या है, जैसे ही ये सुधाती है, ऐसे ही जीवन में भगवत भजन आ जाता है। ऐसे ही जीवन में भगवत मिलन की लालसा आ जाती है, जैसे अपनी सुधाती है। अभी तक क्या लगता है भाई, मैं माता हूं, मैं पिता हूं, मैं पत्नी हूं, मैं पति हूं, मैं भाई हूं, मैं बंधु हूं। अभी तक तो यही सुध है। और फिर इसी देहाशक्ति के कारण, इसी देहाशक्ति से जुड़े अहमता ममता के बंधन, और फिर सारा व्यापार है भाई इसके साथ में। तो पहले जो कार्य करने के लिए आप हम आए हैं, पहले भाई वो कार्य कर लिया जाए। और इस विषय में कोई द्वंद्व, कोई दुविधा नहीं है। श्रुति शास्त्र सम्मत सिद्धांत है कि जीव का परम धर्म तो यही है। सबसे पहले करने योग्य कार्य तो यही है, बाकी सब उसके बाद में। सार की बात यही है भाई, इस पवित्र भारत भूमि पर आपका मेरा जन्म हुआ है, भगवान ने मनुष्य बनाकर भेजा है, फिर हमको संत मिले हैं, हमको आचार्य चरणों की शरण मिली है, वृंदावन धाम मिला है, इतना सब कुछ प्रभु ने दिया है। एक बार तन मन प्राण की बाजी लगाकर एक बार जो कार्य करने के लिए आए हो ना, वो कार्य पूरा कर लो। अरे प्रभु के स्वभाव का विचार करो। रावण की ठोकर खाकर विभीषण जी आए हैं,
और स्वयं अपने मुख से कह रहे हैं, उर कछु प्रथम वासना रही। हाँ प्रभु, मेरे मन में कुछ वासना तो थी, मैं भी राजा बनना चाहता था, मैं भी ये सब ऐश्वर्य, ये सब सुख भोग प्राप्त करना चाहता था, पर प्रभु पद प्रीति सरित सोवही। आपकी मुझ पर कृपा हुई, आपके भक्तों की मुझ पर कृपा हुई, आपके चरणों से मुझे प्रेम हो गया, और आपके चरणों से प्रेम करते करते वो जो सारी कामनाएं थी ना, वो सब जाने कहां बह गई। उस अविरल भक्ति की धारा ने सब कामनाओं को बहा दिया, पर उन्होंने मान ली ये बात, उर कछु प्रथम वासना रही। मैं तो कह रहा हूं, चलो मान लो आज हमारे मन में भी कुछ कामना है, कुछ वासना है, पर हम अपने मन से ये कहें कि भाई पहले जो करने का कार्य है वो कर ले, और फिर उसके बाद जो सुख हम चाहते हैं वो भी प्रभु से प्रसाद रूप में पाए। भगवान ने ही दे दिया वो सब सुख जो विभीषण जी के मन में था। इतना और कह दिया, लंका अचल राज तुम करहु। आज तक विभीषण जी अविचल राज्य कर रहे हैं, भगवान ने कहा तुम्हारा राज्य अविचल रहेगा। क्यों? क्योंकि भगवान ने प्रसाद दिया है। और फिर एक बात और, जैसे कबीर कहते हैं ना, बिन मांगा सो दूध है, और मांग मिले तो पानी, और कह कबीर वो खून है जामे खींचा तानी। यहां तो व्यक्ति जब प्रयास करता है तो भाई वो प्रयास कहने को प्रयास है तो वो खींचा तानी ही ना। खींचा तानी से ही तो व्यक्ति पाता है, ये मिले वो मिले, ऐसा पालू वैसा पालू, इसका हिस्सा भी ले लूं उसका भी ले लूं, सब मेरा हो जाए, ये सब खींचा तानी तो है। मन की भी खींचा तानी है, तन में भी खींचा तानी है। और कह रहे कह कबीर सो खून है। लेकिन जब कोई प्रभु के स्वरूप और स्वभाव का विचार करके, प्रभु के स्वभाव का आश्रय लेकर प्रभु का भजन करता है, अरे मिलता तो उसको सब है। भगवान का भक्त किसी सुख से वंचित थोड़ी रह जाता है। बड़ी सुंदर बात कही है यहां, किम ते कामाः सुरस्पार्हा मुकुंद मनसो द्विजाः अधि जहरुर्मुदं राज्ञः क्षुदितस्य यथेतरे। कीर्ति महाराज युधिष्ठिर की स्वर्ग तक फैली हुई है। उनके महलों में वो सब भोग की सामग्री उपलब्ध है, पूरे देवता भी जिसको देखकर ललचा जाए, ऐसा सब सुख उनके पास में है। पर उनकी स्थिति क्या है? कह रहे जैसे भूखे को भोजन के अलावा कोई वस्तु अच्छी नहीं लगती। तेज भूख लगी हो, आप सामने वाले व्यक्ति को सोने का हार दो, वो हाथ से हटा देगा, भाई भूख लगी है, भूखे को तो भोजन चाहिए। कह रहे जैसे भूखे व्यक्ति को भोजन के अतिरिक्त और कोई बात अच्छी नहीं लगती, कह रहे ऐसे सब सुख भोग बिखरे पड़े हैं चारों ओर, पर महाराज युधिष्ठिर को बोले कुछ अच्छा नहीं लगता, किसी में रुचि नहीं है, कहीं मन जाता ही नहीं। कहीं भी रहो आप, कहीं भी रहो, इस पर दृष्टि रहनी चाहिए, सदा रहनी चाहिए, भाई मेरा मन कहां जा रहा है, मन चाहता क्या है। मैं बड़ी विनम्रता पूर्वक की बात कह रहा हूं, काम की बात है। कभी कभी जीवन भर व्यक्ति केवल स्वयं को छलता रहता है, वो केवल स्वयं से कपट करता है, चाहता कुछ और है, कहता कुछ और है, करता कुछ और है, और ऐसे उसकी जो चेतना है, उसकी जो जीवनी शक्ति है, वो ऐसे खंड खंड बटी रहती है। मन वचन कर्म से वो कभी एक हो ही नहीं पाता, बिखरता ही चला जाता है, भटकता ही चला जाता है, चाहता कुछ और है, कहता कुछ और है, करता कुछ और है। मैं तो कहता हूं कि सबसे पहला कार्य यह किया जाए, ईमानदारी से अपने भीतर झांक कर देखो कि आज इस क्षण में हम क्या चाहते हैं। उसके बाद आप अपनी अपनी यात्रा आरंभ करो, कहो जाकर प्रभु से। सब संतों ने कहा कि मैं तो किसी भी प्रकार से अपने मन को शुद्ध कर पाने में समर्थ नहीं हूं, मैं नहीं कर सकता हूं ये कार्य, मुझसे नहीं हो सकता। संत भी कह रहे हैं ए गुण साधन ते नहीं हुई। बार बार कहिए जाकर प्रभु से, प्रभु आप देखिए, मेरी ओर देखिए, पिए रंग भरी कटाक्ष नेक चित वो मो माही, मेरा मन शुद्ध हो। ये मन हो निर्मल तुम्हारी कृपा से, इसे शुद्ध करने में हम तो हैं हारे।
अगर नाथ देखोगे जो अवगुण हमारे, तो हम कैसे भव से लगेंगे किनारे। कहो ना, कौन रोक रहा है आपको? मैं तो कहता हूं प्रार्थना करनी ही बस केवल ये चाहिए, हे प्रभु मेरा मन शुद्ध हो, मेरा अंतःकरण शुद्ध हो। भगवान से मत कहिए मुझे दर्शन दीजिए, भगवान से कहिए मेरा हृदय शुद्ध हो। जब हृदय शुद्ध हो जाता है, जिसका हृदय शुद्ध है उसकी क्या स्थिति है? लाली देखन मैं गई, मैं भी हो गई लाल। लाली मेरे लाल की, जित देखूं तित लाल। जिसकी दृष्टि शुद्ध है, वो जहां देख रहा है उसको प्रभु के ही प्रकाश का दर्शन हो रहा है, वो भगवान की छवि देख रहा है। तो ये सब मत कहो भगवान से मुझे दर्शन दो, ऐसा हो जाए वैसा हो जाए। बस हाथ जोड़कर अनेक अनेक बार प्रभु से यही कहो, प्रभु मेरा मन शुद्ध हो जाए, मेरा मन निर्मल हो। इसलिए ये दो पंक्तियां प्यारी लगती हैं मुझे। ये मन हो निर्मल तुम्हारी कृपा से, इसे शुद्ध करने में हम तो हैं हारे। अगर नाथ देखोगे जो अवगुण हमारे, तो हम कैसे भव से लगेंगे किनारे। और जो भी युवा लोग मुझे सुनते हैं उनसे तो मैं विशेष रूप से ये बात बड़ी विनम्रता पूर्वक कह रहा हूं, ऐसे अपने मित्र की भांति मैं ये बात कह रहा हूं कि आपके पास अभी बड़ा लंबा समय है। सुंदर बनाइए अपने जीवन को, ये प्रार्थना करिए प्रभु से, प्रभु मेरा मन शुद्ध हो। और मन की शुद्धता ही मन की शक्ति है। मन जितना अशुद्ध होगा उतना मन दुर्बल होगा, मन जितना शुद्ध होगा मन उतना सबल होगा, सशक्त होगा, समर्थ होगा, आपके किए हुए संकल्प पूरे होंगे। दिस इज लाइक एक्सप्लोरिंग अ न्यू डायमेंशन ऑफ लाइफ। ऐसा भी हो सकता है जीवन, शायद आप अभी उसकी कल्पना न कर पा रहे हो, पर ऐसा भी हो सकता है जीवन। जब मन सशक्त होता है, जब शुभ संकल्प होते हैं, हमारे वेदों की ऋचाएं कहती हैं तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। जब शुभ संकल्प होते हैं और फिर उनको पूरा करने की सामर्थ्य होती है, तब जीवन ओज से, तेज से, प्रसन्नता से, आनंद से, उत्साह से भर जाता है। इस अवसर को ऐसे गंवाइए मत। आप भारत भूमि पर मनुष्य होकर जन्मे हैं। और ये बात मैं अपने युवा श्रोताओं से इसलिए कह रहा हूं, बड़ा लंबा समय है अभी आपके पास, बहुत कुछ कर सकते हैं आप, माध्यम बन सकते हैं किसी के लिए प्रसन्नता का। आपका जीवन ऐसा हो कि आपको देखकर किसी के जीवन में उत्साह का संचार हो जाए, जीवन के प्रति आशा जग जाए, उसको कोई समाधान मिले, कुछ आधार मिले। आपका जीवन ऐसा हो। कोरे शब्द कुछ नहीं कर पाते भाई, शक्ति तो आचरण में है। मैं कई बार आपसे कहता हूं ना, धर्म धारण करने की वस्तु है, और धर्म को धारण करने के लिए जीवन पवित्र होना चाहिए, आचरण पवित्र होना चाहिए। धर्म को धारण करने के लिए जीवन में सदाचार का बल चाहिए। एक प्रार्थना प्रभु से करो, निरंतर करो कि ये मन हो निर्मल तुम्हारी कृपा से। भगवान से बस इतना कहो, प्रभु मेरा मन शुद्ध हो, मेरा मन निर्मल हो। बड़े काम की बात है ये कि छोटी छोटी सी बात बड़ा परिवर्तन ले आती है जीवन में। ये मेरा अपना अनुभव मैं आपसे कह रहा हूं। ये जितने साधन कहे गए हैं, ये भगवान तक पहुंचने के लिए नहीं है, ये प्रभु की अनुभूति की योग्यता प्रदान करने के लिए कहे गए। भगवान तो अपनी इच्छा से ही आएंगे, अपनी इच्छा से ही मिलेंगे। ये जितने साधन कहे गए हैं मन को शुद्ध करने के लिए कहे गए हैं। इसमें प्रार्थना भी है, इसमें पुरुषार्थ भी है और प्रतीक्षा भी। तो ऋषियों ने ये प्रश्न किया, सूत जी उत्तर दे रहे हैं कि भाई महाराज युधिष्ठिर का तो क्या कहना, अतुलनीय संपत्ति उनके पास है, चारों ओर उनके राज्य में आनंद की वर्षा हो रही है, पर कह रहे उनकी स्थिति कैसी है। फिर जैसे भूखे को भोजन चाहिए ना, उसको केवल भोजन ही प्रिय लगता है, ऐसे ही उनका मन मधुकर तो है, बोले वो तो केवल श्री कृष्ण के चरण कमलों पर ही मंडराता रहता है। और भाई
हम कहीं से भी आरंभ करें, मैं अपनी बात कहीं से भी आरंभ करूं, शब्द कोई भी हो, भाव कोई भी हो, सीधी सच्ची बात तो एक है ना, नरदेही पाई चित चरण कमल दीजय, दीन बचन संतन संग दरस परस कीजय, लीला गुण अमृत रस श्रवणन पुट पीजय, सूरदास गिरिधर जस गाए गाए जी। और एक और बात कहकर मैं आगे बढ़ूंगा, जब कोई ऐसी प्रार्थना करता है प्रकृति प्रसन्न होती है, प्रकृति सहयोग करती है उसका। मैं कई बार आपसे कहता हूं ना, आपके शब्द प्रभु के कान तक पहुंचे, इसकी व्यवस्था प्रकृति करती है। आपके और प्रभु के बीच में अभी प्रकृति है, भगवान प्रकृति से पार है ना, भगवान प्रकृति से अतीत हैं, परे, हम यहां हैं। यही तो भेद है ना थोड़ा सा, मुझ में तुझ में बस भेद यही, मैं नर हूं तुम नारायण हो, मैं हूं संसार के हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में, अब सौंप दिया इस जीवन का। इसीलिए सारा जीवन सोहम 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 करने वाले बेचारे पहुंचते कहीं नहीं, क्योंकि ये भेद है भाई। पर बस जीव स्वबस भगवंता, जीव तो बंधा हुआ है, मैं भगवान हूं, मैं भगवान हूं, मैं भगवान हूं, ऐसा कहने थोड़ी भगवान हो जाएगा। जीव भगवान नहीं है, जीव भगवान का है, जीव भगवान का सेवक है, जीव भगवान का दास है। ये जीव जो है ये श्री कृष्ण का नित्य दास है, भगवान नहीं है, हो नहीं सकता है कभी। अगर हो सकता होता तो मनु जी और शत्रुपा जी को भगवान क्यों कहते, भाई अब मैं अपना सा कहां खोज कर लाऊं, हमारे जैसा कोई है नहीं, भगवान जैसा कोई हो नहीं सकता। कलयुग है ना भाई, कई कई मत विचार चले हैं, यही सिखाते भाई तुम ही भगवान हो। अभी तक आप और मैं प्रकृति के अधीन है, प्रकृति भगवान के अधीन है। अभी उस दिन भी हम चर्चा कर रहे थे, जीव काल के अधीन है, काल भगवान के अधीन है। भगवान किसके अधीन है? भगवान अपने भक्तों के अधीन है, और जो भगवान के भक्त हैं वो अपने आप को भगवान की इच्छा के अधीन रखते हैं। हे प्रभु, जैसी आपकी इच्छा, हमको वही स्वीकार है, हमारे जीवन में कोई किंतु परंतु नहीं है। ऐसा हो जाए वैसा हो जाए, ऐसा कुछ जीवन में नहीं है, आपकी इच्छा में ही मंगल है। तो जब ये प्रार्थना आप करोगे ना, तो प्रकृति प्रसन्न होती है, खोल देगी वो आपके लिए मार्ग, आपके शब्द पहुंचेंगे, दीनदयाल के कान में भनक पड़ेगी, वो जाने नहीं देती ऐसे वैसे शब्द कोई भी प्रभु के कान तक। बकने वाले क्या क्या बकते रहते हैं, सब थोड़ी जाता है भगवान के कान तक। नहीं तो संत क्यों कहते, हरि नाम रटते रहो जब तक घट में प्राण, कभी तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। क्या ऊंचा सुनाई देता है भगवान को? ना ना, तो प्रकृति की व्यवस्था है, जाने नहीं देती ऐसे वैसे स्वार्थ से भरे मैले कुचैले जो शब्द हैं वो नहीं जाने देती भगवान के कान तक। जब प्रार्थना में परमार्थ होता है, जब प्रार्थना में परमार्थ होता है, जब प्रार्थना श्रेष्ठ शब्दों से सजी होती है, तब प्रकृति ले जाती है उन्हें प्रभु के सन्मुख। फिर जब आप निर्मल हृदय से कहोगे ना, सच्चे मन से जब प्रभु से कहोगे, प्रभु कृपा करो मेरा मन शुद्ध हो जाए, मेरा मन निर्मल हो जाए, आपकी प्रार्थना स्वीकार होगी, अवश्य स्वीकार। बातें तो छोटी छोटी हैं पर बड़े काम की है, और छोटी छोटी बातें जीवन में बड़ा परिवर्तन लाती है। मैं तो सदा ही आपसे कहता हूं, छोटी छोटी बातों से जीवन में पूर्णता आती है, और पूर्णता का आना छोटी बात नहीं होती। तो फिर श्री सूत जी ने कहा कि बड़ी सुंदर बात आपने पूछी, मैं आपको बताता हूं कि किस प्रकार भगवान ने गर्भ में जाकर और परीक्षित की रक्षा की। यहां एक और बड़ी सुंदर बात है, हमारे यहां सब संस्कारों में सबसे पहला संस्कार होता है गर्भाधान संस्कार। सबसे पहला संस्कार है
गर्भाधान संस्कार। आगे कथा कहेगी कि किस प्रकार के महान तेजस्वी, महान धर्मपरायण राजा परीक्षित हुए। इतना सुंदर, इतना श्रेष्ठ उनका जीवन कि देवता भी उनको प्रणाम करते हैं। कहते हैं जब तक महाराज परीक्षित धरती पर रहे तब तक कलयुग आ नहीं सका। वो आ ही नहीं सकता था जब तक महाराज परीक्षित धरती पर रहे थे। इतना सुंदर, इतना श्रेष्ठ उनका जीवन। उसका कारण क्या है? उसका कारण यह है, एक तो परीक्षित जी की मां भक्त है, उसने गर्भ में ही अपने बालक को भगवान का दर्शन करा दिया। आप देखो, परीक्षित जी गर्भ में हैं, अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चलाया, और जब इस प्रसंग की हमने चर्चा की थी, मैंने आपसे कहा था उत्तरा ने किसी की ओर नहीं देखा, वो तो दौड़कर भगवान के पास गई। पाहि पाहि महायोगिन देवदेव जगतपते। एक बड़ी सुंदर बोध कथा भी है ये, कि अगर कोई माता गर्भ में ही अपने बालक को भगवत भक्ति का संस्कार दे दे। संस्कार जीव को सुरक्षित रखते हैं, ध्यान रखना। संस्कार आपके जीवन को सुरक्षित रखते हैं, संस्कार आपका कवच बनते हैं। तो जो माता गर्भ में ही अपने बालक को भगवान का संस्कार देकर उसे सुसंस्कृत और सुरक्षित कर देगी, बोले उसका जीवन ऐसे ओज तेज से भरा होगा, श्री और कीर्ति उसे प्राप्त होगी, संपत्ति और समृद्धि उसके हस्तगत होगी, उसका जीवन भी मंगलमय होगा, उसकी मृत्यु भी मंगलमय होगी। जो माता गर्भ में अपने बालक को भगवान के संस्कार से सुरक्षित कर देगी। उत्तरा ने भगवान से प्रार्थना की, हे केशव, आप मेरे गर्भ में पल रहे इस बालक की रक्षा करिए। एक बोध है इस कथा में, एक संकेत कर रही है ये कथा किस ओर, इस ओर कि सुन ले सब माताएं जो गर्भ में बालक को धारण करती हैं, वो चाहें तो गर्भ में ही अपने बालक को भगवान के संस्कार से सुरक्षित कर सकती हैं, उसके जीवन की दिशा नियत कर सकती हैं। अरे माता को यहां पर भगवान का रूप कहा गया है। माता प्रथम गुरु है, माता सृजन करती है, माता के पास तो बड़ा विशेष अधिकार है। माता यदि सच्चे हृदय से प्रभु से प्रार्थना करे ना कि मेरा बालक सद्मार्ग पर चले, तीनों लोकों में कोई ऐसी शक्ति नहीं है जो उस माता की प्रार्थना को अस्वीकार कर सके। माता की प्रार्थना अवश्य स्वीकार होती है अगर माता सच्चे हृदय से बालक के सदाचारी होने की प्रार्थना प्रभु से करे। चला गया वो बालक कुमार्ग पे, कुमार्ग पर चला गया है बालक, तो भी माता को निराश नहीं होना चाहिए, तो भी माता को निराश नहीं होना चाहिए। भाग्य की गति भी मोड़ देने की सामर्थ्य तप में है। प्रार्थना करे माता, पुरुषार्थ करे माता, सच्चे हृदय से बालक के लिए प्रभु के नाम का जप करे, बालक के निमित्त भगवान के नाम का जप करे, बालक अवश्य सन्मार्ग पर आ जाएगा। और मैं कोई ऐसी भावुकता में बहकर आपको ये बात नहीं कह रहा हूं, ये जीवन का सत्य है। आप चाहें तो आप इसका अनुभव कर सकते हैं। जब इस कथा का मैं चिंतन कर रहा था तो ये बात मेरे ध्यान में आई कि देखो, उत्तरा ने गर्भ में ही भगवान से प्रार्थना की। अगर उत्तरा उस समय भगवान से प्रार्थना नहीं करती, उस समय यदि उत्तरा भगवान से प्रार्थना नहीं करती, वो भी कभी इस ओर और कभी उस ओर देखती, कभी इस द्वार और कभी उस द्वार पर जाती, फिर तो परीक्षित की रक्षा नहीं होती। उसने सब छोड़कर भगवान से सच्चे हृदय से प्रार्थना की। भगवान ने गर्भ में आकर परीक्षित की रक्षा की, और फिर परीक्षित का ऐसा परम सुंदर, परम प्रतापी जीवन, ये माता का दिया हुआ संस्कार है। तभी कल मैं आपसे कह रहा था, भाई समाज में, राष्ट्र में संस्कार सुरक्षित रहे, संस्कृति सुरक्षित रहे, ये उत्तरदायित्व तो माताओं बहनों का है। अगर उनका जीवन पवित्र नहीं रहा, फिर भाई धर्म की रक्षा कोई नहीं कर सकता, फिर तो समाज की दुर्दशा हो जाएगी। और बड़ी क्षमा याचना पूर्वक, कान पकड़कर विनम्रता पूर्वक ये बात मैं कह रहा हूं कि होने लगी है, होने लगी है। पुरुषों से प्रतिस्पर्धा, अंधी प्रतिस्पर्धा करने की होड़ में अपना धर्म छोड़ा, अपना सदाचार छोड़ा, सब छोड़ा। देखो समाज पहुंच कहाँ रहा है। मैं कहता हूं, अगर आपने कार्य ठीक आरंभ किया है तो भाई वो ठीक दिशा में ही तो आगे बढ़ना चाहिए। आप देखो समाज जा कहाँ रहा है।
आप ईमानदारी से देखो, आप सब बुद्धिमान लोग हो, आप जब छोटे थे आप देखो घर परिवार में कैसे संस्कार थे, आज देखते देखते देखो क्या दृश्य हो गया, अब कल पता नहीं क्या हो जाएगा। परिवार में प्रेम था, सौहार्द था, सद्भाव था, एक दूसरे का दुख, एक दूसरे की पीड़ा समझने की वो जो भावना थी वो जीवित थी। कितना स्वार्थ से लिप्त आज जीवन हो गया। एक बार विचार तो करना चाहिए, समाज में जो दुर्दशा हो रही है उसका भी तो एक बार आपको हमको विचार करना चाहिए ना भाई। इसका कारण क्या है? क्योंकि जीवन से धर्म जा रहा है, आचरण अपवित्र होता जा रहा है, संस्कारों का कोई मूल्य ही नहीं बचा है, कोई मूल्य नहीं है संस्कारों का। वो तो पुराने जमाने की बात हो गई। अब तो आप 21वीं सदी में पहुंच गए। अरे 21वीं सदी में पहुंचने का मतलब है कि पशु हो जाओ, पशु हो जाओ, पशुवत जीवन व्यतीत करने लगो। कल ही आपसे मैं कह रहा था, यथा सत्यम यतो धर्मो यतो ह्रीरार्जवम यतः ततो भवति गोविंदो यतः कृष्णस्ततो जयः। पर होता क्या है ना भाई, मुझे ऐसा लगता है जो बेचारा व्यक्ति अभावग्रस्त है, जिसके पास 2 समय की रोटी भी नहीं है, उसके पास तो भाई ये सब कहने की हिम्मत नहीं है। जो मध्यम वर्गीय व्यक्ति है वो अपने परिवार को पालने में लगा है, उसके पास फुर्सत नहीं है। और जो समाज का समृद्ध वर्ग है उसको देखकर लगता है कि जैसे उसको तो संस्कार की जरूरत ही नहीं है। एक के पास हिम्मत नहीं है, एक के पास फुर्सत नहीं है, एक के पास जरूरत नहीं है। तो भाई समाज में परिवर्तन आएगा ही कहां से? आएगा ही कहां से? पर भाई हम यहां पर आकर बैठे हैं और हमारा तो एक कर्तव्य है। मैं तो ये सब इसलिए कहता हूं कि अपने हिस्से का काम भी करूं और अपने कर्तव्य का पालन भी करूं। मौन होकर देखते तो नहीं रहना चाहिए, मौन होकर ये सब देखते तो नहीं रहना चाहिए। हो सकता है किसी को मेरी बात अच्छी न लगे, पर मैं तो आपका बालक हूं। हाथ जोड़कर और बड़ी विनम्रता पूर्वक आपसे ये बात मैं कह रहा हूं कि भाई माताओं का स्थान ऊंचा है, माताओं का अधिकार बड़ा है, पर माताओं का कर्तव्य भी बड़ा है। बिल्कुल निराश ना होइए, चाहे वो आपका पति हो या आपका पुत्र, यदि नहीं है सन्मार्ग पे। अरे इसीलिए तो यहां भारतीय सनातन धर्म में धर्म पत्नी कहा जाता है। पत्नी को केवल पत्नी नहीं, धर्म पत्नी, जो पति को धर्म के मार्ग पर चलाने की सामर्थ्य रखती है। पति हो, पिता हो, पुत्र हो, कोई भी हो, अगर आपके देखते देखते चला गया है वो किसी अनुचित मार्ग पर, तो उसके प्रति इतना सा तो कर्तव्य है भाई। प्रार्थना करो उसके लिए, उसका जीवन सन्मार्ग पर आए। आपकी प्रार्थना स्वीकार होगी। क्यों स्वीकार होगी? क्योंकि आपकी प्रार्थना में परहित है, और परहित सरस धर्म नहीं भाई, परहित सरस धर्म नहीं भाई। किसी के जैसा हो जाने में कोई जीवन की श्रेष्ठता नहीं है। पुरुष के जैसा हो जाने में कोई जीवन की श्रेष्ठता है? अरे प्रकृति ने पहले से ही आपको अधिक योग्य बनाया है, समर्थ बनाया है। जितनी पीड़ा एक स्त्री सह सकती है, पुरुष कितना भी बलशाली क्यों ना वो नहीं सह सकता है। बालक को जन्म देने में कितनी पीड़ा होती है। कहते हैं जो एक जो मानवीय पीड़ा को सहने का जो एक मापदंड है वो टूट जाता है जब एक स्त्री एक बालक को जन्म देती है। पुरुष कभी भी वो पीड़ा नहीं सह सकता है। जो त्याग एक स्त्री कर सकती है, पुरुष कभी भी नहीं कर सकता है। किसी के लिए अपने सुख का त्याग जो स्त्री कर सकती है, पुरुष कभी भी नहीं कर सकता है। तो अपने स्वरूप को पहचान कर, अपने कर्तव्य को जानकर, अपने अधिकार का सही प्रकार से उपयोग करते हुए अपना जीवन भी सुंदर बनाना चाहिए। और आपके आसपास प्रभु ने आपकी बगिया में जितने फूल हों, कम से कम उनका तो ध्यान रखो। सारे संसार के लिए तो कोई कुछ नहीं कर सकता है, पर मैं कहता हूं भाई कोई अपना अपना घर भी साफ रखने का संकल्प कर ले, चलो सारी दुनिया साफ हो जाएगी। अपने हिस्से का काम ही करते चले। ये बड़ी सुंदर कथा, और इसका एक बड़ा विशेष, बड़ा गहन अर्थ जो मैं चिंतन कर पाया, मैंने आपसे निवेदन किया कि देखो, उत्तरा ने गर्भ में ही अपने बालक को भगवान का दर्शन करा दिया। क्यों? क्योंकि वो भगवान के पास गई, भगवान की भक्त थी।
और गर्भ में भगवान का दर्शन होने के कारण ऐसा सुंदर, ऐसा अद्भुत, ऐसा दिव्य जीवन महाराज परीक्षित को मिला। कैसा प्रताप था उनका कि जब तक वो हैं तब तक कलयुग आ नहीं सकता। मातुर्गर्भगतो वीरः सतदा भृगुनंदन ददर्श पुरुषम कंचित दह्यमानोस्त्र तेजसा। जब गर्भ में वो बालक अश्वत्थामा के उस ब्रह्मास्त्र के तेज से जलने लगा तो उसने देखा कि उसकी आंखों के सामने एक परम ज्योतिर्मय पुरुष है। परीक्षित ने गर्भ में ही भगवान का दर्शन कर लिया। जहां से हमने चर्चा आरंभ की कि भाई कुछ विशेष कार्य करने के लिए हम आए हैं, परीक्षित वो कार्य करके आ रहे हैं संसार में। और मैं इस सब के मूल में क्या देख रहा हूं? मैं परीक्षित की माता का संस्कार देख रहा हूं। तो कैसी अद्भुत भक्ता है जिसने गर्भ में ही अपने बालक को भगवान का दर्शन करा दिया। परीक्षित तो गर्भ में ही भव बंधन से मुक्त हो गए। जिसको गर्भ में ही भगवान का दर्शन हो गया वो तो गर्भ में ही आवागमन से मुक्त हो गया। अब तो वो केवल श्रेष्ठ कार्य करने के लिए संसार में आ रहा है। और मुझे वो श्लोक याद आया कि कैसे जब अश्वत्थामा ने बाण चलाया था, पांडव भी तो थे, युधिष्ठिर भीम अर्जुन सभी तो थे, पर वो किसी के पास नहीं गए। उसने कहा यहां तो ये सब एक दूसरे के रक्त के प्यासे हो रहे हैं, ये तो स्वार्थ से भरा संसार है। यही उत्तरा के शब्द थे, हे प्रभु ये तो स्वार्थ से भरा संसार है, मैं किसकी ओर देखूं? यहां तो कोई अपनी रक्षा कर पाने में समर्थ नहीं है। कौन मेरी इस आपदा से, इस विपदा से मेरी रक्षा करेगा? दोनों हाथ उठाकर दौड़ी थी कृष्ण की ओर। पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते। प्रार्थना से भगवान को ले आई, भगवान को बाध्य कर दिया गर्भ में पल रहे उस बालक की रक्षा के लिए। एक बात और मैं कहकर आगे बढ़ना चाहता हूं कि जब भी मैं माताओं बहनों से कुछ कहता हूं, आप कभी भी ये ना समझना कि मैं कोई आचार्य बनकर आपको उपदेश दे रहा हूं ना। मैं तो आपका बालक बनकर आपसे ये बात कह रहा हूं। विचार करता हूं कि ठीक है भाई, अब हम भी समाज में रहते हैं, तो जब समाज की दशा कभी देखो, कभी विचारो तो दुख होता है, मन को पीड़ा होती है। कितनी पवित्र ये भारत भूमि। अरे यहां की माताओं ने तो अपने तप और तेज से देवताओं को अपनी गोद में खिलाया है। भगवान उनकी गोद में आकर खेले हैं। तपस्वी ब्राह्मण और पतिव्रता स्त्री, इन दोनों के तेज से तो भगवान भी डरते हैं। तपस्वी ब्राह्मण हो और पतिव्रता स्त्री हो, सदाचारिणी हो, तो बोले इनके तेज से तो भगवान को भी डरना पड़ता है। तभी मैंने आज कुछ बात अपने युवा श्रोताओं से भी कही, ऐसे गंवा मत दीजिए ये जीवन, बड़ा अमूल्य अवसर है ये, लाभ लीजिए इसका। और देर नहीं हुई। मैं कई बार एक बात कहता हूं, ऐसा कुछ नहीं बना है जिसको बिगाड़ा न जा सके, और इतना कोई नहीं बिगड़ा है जिसको सुधारा न जा सके। आज ये शब्द कान में पड़ रहे हैं तो आज ही से ये यात्रा आरंभ करो। जब तक घर में हो, जब तक परिवार में हो, उनके प्रति इस विशेष कर्तव्य का पालन करो, प्रार्थना करो उनके लिए। आप किसी की माता हो, आप किसी की बहन हो, उनके लिए प्रार्थना करो, उनका जीवन सन्मार्ग पर आए। आपको क्या मिलेगा? अरे धर्म पालन का फल भगवान है, और कुछ नहीं मिलता है। धर्म के पालन से जीव भगवत प्राप्ति के योग्य बनता है, उसको योग्यता पात्रता मिलती है।